गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम सेमेस्टर 6 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बट हम उसे जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के नाम से। आज से हम शुरू करें हमारी पेपर सीरीज, जिसमें मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के खास करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ऑडिटिंग 2 और एफएम के पेपर सॉल्व कराऊंगी। 2 पार्ट में मैं ये पेपर सॉल्व कराऊंगी। जो एक स्टार्टिंग में जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ प्रैक्टिकल सम्स, साथ में मैं आपको पेपर स्ट्रेटजी और थ्योरी भी बताती हुई जाऊंगी। फिर जो चैप्टर्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, और एमसीक्यू के लिए हम टोटली सेपरेट अलग वीडियोस बनाएंगे। तो एमसीक्यू के एक साथ जैसे कि 2 या 3 साल के पेपर्स के हम एमसीक्यूज ले लेंगे तो उसके अलग वीडियो होंगे। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, जिसमें मैं आज आपको कैपिटल बजटिंग का सम कराऊंगी। कैपिटल बजटिंग वो चैप्टर है जो जिसे हम कहते हैं ना कि एवरग्रीन चैप्टर है, जो आपका इस सब्जेक्ट में भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम जो है उसमें भी है। साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स में जाते हैं आप जब बीकॉम के बाद, तो उसमें भी 2 या 3 सेमेस्टर्स में ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैपिटल बजटिंग आए। चलिए अब हम बात करते हैं। दिस इज अ पेपर ऑफ अगस्त 2021। जनरल ऑप्शन का पेपर था 50 मार्क्स का। पेपर की अगर मैं स्टाइल आपको स्ट्रेटेजी समझाऊँ तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और सेक्शन 2 इज कंपलसरी बिकॉज इट्स एमसीक्यू। अब सेक्शन 1 में जो 4 क्वेश्चन है दैट इज योर 4 चैप्टर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, देन कैपिटल बजटिंग, और इस बार से फ्रॉम दिस सेमिस्टर आपका एक चैप्टर जो ऐड हुआ है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है उसके इम्पोर्टेंट का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लेना, ताकि वो आपको जो थ्योरी है वो आपको समझ में आ जाए। दूसरी चीज़ है कि वो बहुत आसान है, और साथ में उसके साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग कंबाइन होके आएगा। तो इस अगर आप पुराना पेपर ले रहे हैं तो ये वाला जो है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन 4 जो 2021 के पेपर में दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो हम पेपर सॉल्व करेंगे तो भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम 1, 2, 3 करेंगे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 3 दैट इज कैपिटल बजटिंग। 2 मशीन है, मशीन एक्स एंड वाई। मैं आपको शांति से मशीन एक्स समझा देती हूँ, मशीन वाई आपका होमवर्क हो जाएगा, आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको जो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपका जनरल ऑप्शन का पेपर है, तो उस हिसाब से आपको 2 चैप्टर करने, तो उसमें एक चैप्टर ये तो करना ही है। विच वन? कैपिटल बजटिंग। रिमेंबर स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग मस्ट इन द 4 चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। मिशा लिमिटेड वांट्स टू परचेज अ मशीन फॉर विच 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, मशीन एक्स एंड मशीन वाई। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। मशीन एक्स 15 लाख का है और मशीन वाई 20 लाख का है। एक्सपेक्टेड लाइफ 5 years 5 साल का प्रॉफिट है, बट दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, दैट इज योर डिस्काउंटेड फैक्टर। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको ढूंढना है, और साथ में सजेस्ट करना है कि विच मशीन शुड बी परचेज। 10% डिस्काउंट रेट का आपको टेबल यहाँ पर दे दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा बेसिक पहले जानना है, तो ऑलरेडी वीडियोस पहले के बने हुए हैं कैपिटल बजटिंग के। आप बीकॉम सेमेस्टर 6 की प्लेलिस्ट चेक करिए, यू विल फाइंड इट आउट। चलिए ये मैंने इस तरह से टेबल बनाया हुआ है। टेबल में आपका ईयर, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करना है, देन डिस्काउंटेड फैक्टर, देन प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू बाद में आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, यानी आपका जो टोटल होता हुआ प्रॉफिट है वो। चलिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, देन आपके 5 साल है और 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं लिखती जाती हूँ। चलिए सो हियर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, अगर कुछ लिखना हो ऊपर तो। ओके, सो योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,50,000, देन द सेकेंड इज 3 लाख, देन 4,50,000, देन 5 लाख, और लास्ट वाला है 6 लाख। ये आप एज इट इज़ लिख रहे हैं बिकॉज इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपको इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। हियर यू कैन सी डेप्रिसिएशन का आइदर आपको परसेंटेज दिया हो या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं दिया, ना ही कुछ कहा है कौन सी मेथड है। तो जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो डेप्रिसिएशन ढूंढने का सबसे आसान तरीका है वट एवर योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मशीन्स और प्रोजेक्ट वट एवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। ओके,
आपका इन्वेस्टमेंट मशीन एक्स का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मशीन एक्स, क्योंकि हम वही कर रहे हैं हाल फिलहाल। मशीन एक्स का इन्वेस्टमेंट है 15 लाख, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 15 लाख। एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, तो एक्सपेक्टेड लाइफ आपकी 5 साल है, डिवाइडेड बाय 5, सो योर आंसर इज 3 लाख। चलिए 3 लाख आ गया। दिस इज योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच यू आर गोइंग टू एड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लाख लिख दे रही हूँ, विच इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सो दैट विल बी इजी फॉर अस। और पीएटी प्लस डी को आइडियली हम कहते हैं CIF, दैट इज कैश इनफ्लो, है ना। So 1,50,000 plus 3 लाख that is your depreciation, so it's a 4,50,000। हर एक प्रॉफिट में हम ये 3 लाख ऐड करते हुए जाएंगे। So this is 6 lakh, this is 7,50,000, this is 8 lakh and the last one is 9 lakh। okay, तो ये हो गया आपका PAT plus D, that is your cash inflow। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर, क्योंकि ये आसान सम है। यस, यहाँ पर सीधा PAT प्लस दिया हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता तो पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करते, फिर टैक्स माइनस करते, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करते। 3 कॉलम आपकी कम हो गई है, एंड दैट इज वाई कि उन्होंने 2 मशीन का ढूंढने को बोला है, क्योंकि आपका सम ऐसे नहीं तो ऐसे उनको लेंथ बढ़ानी है। डिस्काउंटेड फैक्टर विच इज गिवन इन योर बुक, सॉरी इन योर क्वेश्चन पेपर, तो हम वो एज इट इज लिख देते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, तो PAT प्लस D को आप डिस्काउंटेड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। तो हम प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं 1 by 1। सो द फर्स्ट इज 4,09,050, the second is 4,95,600, the third is 5,63,250। इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। The fourth is 5,46,400 and the last is 5,58,900। This is the present value। प्रेजेंट वैल्यू का हमें टोटल करना होता है और वो टोटल होता है 25,73,200। ओके, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो किसे कहते हैं, तो ये जो आपका कैश इनफ्लो है इसका आपका क्यूमुलेशन करना है, यानी आपको उसको ऐड करते हुए जाना है। इसको मैं लिख देती हूँ कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, हियर इट इज कॉलम नंबर 5। ये कैसे आया, तो कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए इसको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यानी कि इस कॉलम को मल्टीप्लीकेशन प्लस करके जाते हैं, यानी कि 4,50,000 उसमें हम ऐड करते हुए जाते हैं, तो दिस विल बी 10,50,000। क्या कर रही हूँ मैं, एक में एक ऐड कर रही हूँ। अब 10,50,000 जो है उसमें 7,50,000 हम ऐड करते हैं, तो 1050 प्लस 750 विच इज़ 18 लाख। अब 18 लाख में हम क्या करेंगे, फिर वापस 8 लाख ऐड करेंगे, दैट इज 26 लाख, और 26 लाख में 9 लाख ऐड करेंगे विच इज़ 35 लाख। ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ओके, सिंपल। अब हमारी पहली जो मेथड है आपको बुक में लिखा हुआ है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, NPV। तो फॉर्मूला ऑफ NPV इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, 25,73,200, 25,73,200। उसमें से हमें इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, फर्स्ट मशीन का है 15 लाख, तो 15 लाख अगर हम माइनस करते हैं देन हमारा जो बैलेंस आता है दैट इज 10,73,200। ओके, दिस इज अवर नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरी हमें कहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसका जो फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विच इज PI इज इक्वल टू जो आपने माइनस करा हुआ है उसी को आपको डिवाइड करना है। 25,73,200 डिवाइडेड बाय 15 लाख, हम अगर इसे डिवाइड करते हैं देन आवर आंसर विल बी 1.72। दिस इज अवर PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ मशीन X। ये मशीन X हो गया। उसी तरह हमें मशीन Y करना है। मशीन Y की जो इन्वेस्टमेंट है ये रहा। मशीन Y इज हैविंग अ 20 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, 5 साल ही एक्सपेक्टेड लाइफ है और 5 साल का प्रॉफिट है। उसी तरह है मैं मशीन Y भी करा देती हूँ आपको, ताकि आपको कंपैरिजन करने के बाद जो लिखना है कि किस तरह से आंसर को लिखना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ।
ओके, सो मशीन वाई, पहले तो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मशीन एक्स करवाती हूँ, पर इसमें नीचे लिखा हुआ है कि विच मशीन शुड बी परचेज। सो दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू राइट डाउन एन आंसर, क्योंकि आप सिर्फ कैलकुलेशन करके रख लेंगे तो आपका 20 में से 20 पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपका आंसर करेक्ट है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर प्रॉपरली। तो चलिए, 5 साल का प्रॉफिट 4, 6, 3, 7 एंड 2, तो वो मैंने लिख दिया है 4, 6, 3, 7 एंड 2। नाउ PAT प्लस डी, सेम वे यू नीड टू फाइंड आउट डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कैसे ढूंढेंगे, मैंने फॉर्मूला वहाँ लिखा है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखती हूँ द कॉस्ट ऑफ मशीन 20 लाख डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ विच इज़ 5 ईयर। सो उस हिसाब से 4 लाख रुपीज़ आपका डेप्रिशिएशन होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में 4 लाख रुपीज़ डेप्रिशिएशन, जो हमें हर प्रॉफिट में ऐड करना है। तो 4 + 4 8 लाख, here it is 10 lakh, here it is 7 lakh, here it is 11 lakh, and here it is 6 lakh. डन। अब डिस्काउंटेड फैक्टर, तो 10% दोनों का ही है, तो डिस्काउंटेड फैक्टर सेम ही रहेगा, जो आपने यहाँ लिखा है वही है, या तो फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर में है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस उसको डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो इस तरह से इंडिविजुअली ये आंसर आएगा। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। नाउ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, यानी ये जो आपका PAT प्लस डी है उसका क्यूमुलेशन करना है। दिस इज कॉल्ड CIF कैश इनफ्लो। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो हियर विच कॉलम यू आर सपोज टू यूज, हियर यू हैव टू यूज कॉलम नंबर 3। और यहाँ पर कौन सी कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 4। ओके, डन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यस, हम शुरू करते हैं क्यूमुलेशन 8 लाख, फर्स्ट वाला एज इट इज, उसमें हमें 18 लाख, देन वी हैव 25 लाख, देन इसी को अगर हम कर रहे हैं, देन वी हैव 36 लाख, देन वी हैव 42 लाख। ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के कॉलम मैंने क्यों बताई है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें जो सम है उसमें हमें सम के लिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए डेप्रिसिएशन हमने ढूंढ लिया। हमारा फर्स्ट जो है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CIF माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो इसका हमें टोटल करना है और उसमें से हमें इन्वेस्टमेंट माइनस। ओके, सो यहाँ पर अगर हम उसे माइनस करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, द टोटल इज 32,28,100 और उसमें से इन्वेस्टमेंट 20 लाख का हम माइनस करते हैं। सो योर NPV इज 12,28,100। और उसी तरह हमें PI ढूंढना है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमें वही सेम फॉर्मूला है, बट हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड। सो 32,28,100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देन आवर आंसर इज 1.6। ओके, दिस इज योर PI। अब हम दोनों मशीन को कंपेयर करते हैं एंड व्हाट सपोज टू बी राइट डाउन, विच वन इज बेटर और नॉट। तो हमारी पहली मशीन जो है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू है 10,73,200। द सेकेंड मशीन Y का है 12,28,100। PI इसका 1.72 है और इसका PI 1.60 है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 6060 है। So now we have to decide which machine we should be purchased. तो profitability index and suggest which machine should be purchased. तो अगर हम net present value के हिसाब से देखें तो our net present value of second machine is better. मशीन Y की नेट प्रेजेंट वैल्यू है 12,28,100 और मशीन X की प्रेजेंट वैल्यू है 10,73,200। सो दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज मच बेटर देन दिस। लेकिन अगर हम PI की बात करें तो दिस मशीन इज हैविंग 1.6 एंड दिस मशीन इज हैविंग 1.72 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो कंपेरेटिवली मशीन X का PI ज़्यादा है, लेकिन मशीन Y का PI X से कुछ ज़्यादा कम नहीं है। सो आइडियली वी शुड गो फॉर दिस मशीन Y। अब मैंने ये आपसे कहा कि मैंने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की कॉलम बनाई है, तो एक और मेथड है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है एंड दैट इज पे बैक पीरियड। तो अगर आपको कहे कि पे बैक पीरियड भी ढूंढना है दोनों मशीन का, तो यहाँ पर मैं अगर मशीन X का पे बैक पीरियड ढूंढूँ तो मशीन X में हम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 15 लाख का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो 15 लाख रिकवर करने में हमें कितने साल लगते हैं? तो थर्ड ईयर में 18 लाख रिकवर होते हैं, हमें सिर्फ 15 लाख रिकवर करने थे, यानी 2 ईयर्स तो हमें काम करना ही है। तो फॉर मशीन एक्स हम लिखेंगे 2 ईयर्स एंड बाकी कितना काम करना है, तो हमें 15 लाख रिकवर करने, हमने 2 साल काम करके 10.5 लाख यानी 10,50,000 रिकवर कर लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 10,50,000, सो उस हिसाब से 4,50,000 हमें थर्ड ईयर में रिकवर करने चाहिए, तो ही हमारे 15 हो सकते हैं। क्योंकि 15 लाख रिकवर करने, 10,50,000 हम रिकवर कर चुके हैं, सो 450 वी शुड रिकवर इन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ हम कितना कमाते हैं? तो नेक्स्ट मंथ हम कमाते हैं 7.5 लाख। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो 7.5 लाख कमाते, हमें कवर करने हैं 4,50,000। सो नेक्स्ट ईयर 4,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो भले ही पॉइंट में आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए, 2 ईयर्स प्लस अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.6। तो उस हिसाब से 2.6 ईयर्स। दिस इज फॉर मशीन एक्स। सेम थिंग वी हैव टू अप्लाई विद मशीन वाई। अगर हम मशीन वाई की बात करें तो मशीन वाई में हमें 20 लाख रिकवर करने हैं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की बात करें तो 2 साल यहाँ पर भी काम करने पड़ेंगे, तीसरे साल 25 लाख हो जाते। तो 2 साल हम 18 लाख कमाते हैं, हमें कमाने कितने हैं? 20 लाख। सो 20 लाख माइनस 18 लाख, यानी कि स्टिल वी नीड टू रिकवर 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द थर्ड ईयर। तो 2 लाख हम तीसरे साल में से रिकवर करेंगे यहाँ से। तीसरे साल में हमें कमाते कितना है? 7 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख। तो अगर हम थर्ड मशीन वाई की बात करें, पे बैक पीरियड फॉर द सेम, तो 2 साल तो हमें रिकवर करने ही है, 2 ईयर्स एंड थर्ड ईयर में कितना कमाना है? 2 लाख। कितना कमाते हैं हम? 7 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख। तो थर्ड ईयर में 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख, सो 2/7 यानी 2 प्लस 2/7 करें, यानी 2 को 0.285। सो इट शुड बी 2.29 ईयर्स, 2.29 ईयर्स, और यू कैन से 2.3 ईयर्स। सो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और मशीन बी में कम टाइम लगेगा। तो जैसे ही मैंने कहा कि मशीन वाई इज़ मच बेटर क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी अच्छी है, तो अगर हमें पे बैक पीरियड का ऑप्शन दे तो उस हिसाब से हम मशीन वाई को 2.29 ईयर्स यानी ये मंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यानी 2.3 ईयर्स में हम पैसे रिकवर कर सकते हैं। जबकि मशीन एक्स को कितना टाइम लगेगा? 2.6 ईयर्स। ओके, तो उस हिसाब से मतलब हर हिसाब से मशीन वाई इज़ बेटर। सो अगर हमें पूछा जाए कि विच मशीन वी शुड बाय, तो वी शुड बाय मशीन वाई। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग इन टू आंसर। यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस कि मशीन वाई शुड बी परचेज्ड, मशीन वाई शुड बी परचेज्ड बिकॉज करके फिर आपको लिखना है बिकॉज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन वाई इज दिस विच इज बेटर देन मशीन एक्स, right? And on the basis of that you are going to buy machine Y. Okay, so I hope you got the point. Capital budgeting is very important chapter and आपके जो मिनिमम 2 चैप्टर वाला फंडा है उसमें कैपिटल बजटिंग इंक्लूड होना ही चाहिए। ओके, हम ये पेपर अभी भी सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और 2 में से कोई एक ले लूँगी। ओके, या और अगर टाइम परमिट करेगा तो दोनों ही मैं करवा दूँगी। तो आप बने रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।